नमस्कार। हमारे बड़े बुजुर्ग ना कुछ ऐसी बातें कह गए हैं जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, लेकिन आज की दुनिया में उनकी गूंज और भी गहरी हो जाती है। बिल्कुल। ऐसी एक कहावत है जो दिमाग में एक तस्वीर सी खींच देती है, आगू नाथ न पिछू पघा, बिना छान के कूदे गधा। ये तस्वीर दिमाग में आते ही एक तरह की बेगाम ऊर्जा दिखती है। एक ऐसी छलांग जिसमें जोश तो बहुत है पर होश बिल्कुल नहीं। हाँ, और आज हम इसी छलांग का विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ इस कहावत के शब्द पकड़ना नहीं है, बल्कि इसकी आत्मा में उतरना है। सही बात। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी समझ आज हमारे करियर, हमारे पैसों से जुड़े फैसलों और यहाँ तक कि हमारे समाज की सोच पर कैसे लागू होती है। तो चलिए इस सदियों पुरानी बुद्धिमानी की गहराई में उतरते हैं। चलिए। तो शुरू करने के लिए आइए इन शब्दों को थोड़ा खोलते हैं। नाथ, पगाहा और जाहिर गधा, ये सिर्फ शब्द हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? देखिए, यहाँ हर शब्द अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा। नाथ वो रस्सी होती है जो जानवर की नाक में डाली जाती है। हाँ, ताकि उसे दिशा दी जा सके। बिल्कुल। तो यहाँ इसका प्रतीक है नेतृत्व, मार्गदर्शन, कोई मेंटर या कोई सिद्धांत जो हमें बताता है कि जाना कहाँ है, ये हमारा क्यों और कहाँ है। ठीक है, तो नाथ हुआ हमारा गाइड, हमारा नॉर्थ स्टार। फिर ये पगाहा क्या है? ये शब्द मैंने कम सुना है। पगाहा वो रस्सी होती है जो जानवर के पिछले पैरों में बांधी जाती है ताकि उसकी रफ्तार को काबू में रखा जा सके। ओह, ताकि वो बेतहाशा ना भागे। एकदम। तो यहाँ इसका प्रतीक है नियंत्रण, अनुशासन, आत्मसंयम। ये वो ताकत है जो हमें बहुत ज्यादा तेज भागने से या उतावलेपन में गलत कदम उठाने से रोकती है। यह हमें बताता है कि कैसे और कितनी रफ्तार से जाना है। कितना दिलचस्प है। मतलब एक शक्ति जो आगे खींचती है और एक जो लगाम लगाती है। हाँ। और इस समीकरण में गधा वो इंसान या वो सोच है जिसके पास ये दोनों ही नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर वो क्या करता है? बिना छान के कूदता है। मतलब बिना सोचे समझे। हाँ, बिना नतीजों की परवाह किए, बिना अपनी क्षमताओं को आंखे, बस किसी भी काम में कूद पड़ता है। तो पूरी कहावत एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि जब ना कोई दिशा देने वाला हो और ना ही कोई अनुशासन रोकने वाला, तो इंसान ऐसे काम करता है जो मूर्खतापूर्ण और नुकसानदेह होते हैं। ये बात तो व्यक्तिगत जीवन के फैसलों पर एकदम आईने की तरह साफ दिखती है। मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। हाँ, ऐसा होता है। उस वक्त तो सच में ऐसा लगता था कि अगर सब एक दिशा में भाग रहे हैं तो वही सही रास्ता होगा। ये एक क्लासिक उदाहरण है। करियर का चुनाव करते वक्त कितने ही युवा इसी स्थिति में होते हैं ना? बिल्कुल। जोर मार्गदर्शक है। और पगाहा यानी आत्मविश्लेषण और धैर्य का अनुशासन, उसकी तो पूरी तरह कमी होती है। और नतीजा लाखों युवा ऐसी डिग्रियां लेकर निकलते हैं जिसके काम में उनकी कोई रुचि ही नहीं होती। लेकिन यहाँ एक पेचीदा सवाल उठता है। मान लीजिए आपके पास एक नाथ है, कोई मेंटर या बड़ा सलाहकार। ठीक है। पर वो आपको कोई शॉर्टकट लेने की सलाह दे रहा है, तब क्या आपका आंतरिक पगाहा यानी आपका अनुशासन आपको उस सलाह पर सवाल उठाने से रोकेगा? या फिर क्या कभी-कभी ये पगाहा इतना कस जाता है कि हम कोई नया अवसर लेने से ही डरने लगते हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। और यहीं पर इस कहावत की असली गहराई सामने आती है। ये कहावत सिर्फ नाथ और पगाहा रखने को नहीं कहती, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन साधने को कहती है। संतुलन? हाँ। असली विवेक या विजडम तब आता है जब आप अपने मेंटर की सलाह को अपने आत्म अनुशासन और मूल्यों की कसौटी पर कसते हैं। अच्छा। अगर आपका मेंटर आपको कुछ ऐसा करने को कह रहा है जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, तो आपका पगाहा आपको रोकना चाहिए। और अगर अनुशासन बहुत ज्यादा हो जाए तो? और अगर आपका अनुशासन, आपका पगाहा आपको जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव बना रहा है, तो एक अच्छा नाथ आपको थोड़ा जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा। चुनौती इन दोनों के टकराव को संभालने में ही है। ये तो जिंदगी के हर फैसले पर लागू होता है, खासकर पैसों के मामले में। वहां तो भावनाएं और भी हावी हो जाती हैं। बिल्कुल। आर्थिक निर्णय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे एक सज्जन मिले थे जिन्होंने सिर्फ अपने एक दोस्त के कहने पर एक नए क्रिप्टो कॉइन में अपनी सारी बचत लगा दी। दोस्त यहाँ एक बहुत ही आकर्षक नाथ था जो रातों रात अमीर बनने का सपना दिखा रहा था। लेकिन उनके पास अपनी आर्थिक स्थिति को समझने का पगाहा नहीं था। उन्होंने अपनी जोखिम लेने की क्षमता का आकलन ही नहीं किया। और फिर क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उनकी सारी जमा पूंजी डूब गई। यहाँ भी नाथ और पगहा का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। और ये जो व्यक्तिगत स्तर पर बिना सोचे समझे काम करने की आदत है, आज के दौर में ये एक सामूहिक बीमारी का रूप ले चुकी है। मेरा इशारा सोशल मीडिया की तरफ है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोशल मीडिया एक ऐसा मैदान है जहां करोड़ों गधे बिना नाथ और पगहा के कूद रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर है। कठोर लग सकता है, पर सच यही है। यहाँ हर कोई विशेषज्ञ है, हर कोई खबर का स्रोत है। यहाँ मेरा सवाल थोड़ा अलग है। क्या सोशल मीडिया पर नाथ यानी विश्वसनीय स्रोतों की कमी है, या फिर इतने सारे नाथ हो गए हैं कि सही कौन है ये चुनना ही मुश्किल हो गया है? यही तो आज के दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। समस्या नाथ की कमी की नहीं, बल्कि नाथ की बाढ़ की है। आपके पास वेरीफाइड न्यूज चैनल भी हैं और साथ ही में किसी अनजान का बनाया हुआ भ्रामक वीडियो भी। अब चुनाव आपके विवेक पर है। लेकिन सोशल मीडिया का एल्गोरिथम हमें सोचने का मौका ही कहाँ देता है? सही बात है, वो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, जिसे हम इको चैम्बर कहते हैं। बिल्कुल। और उसमें पगाहा यानी तथ्यों की जांच का अनुशासन तो पूरी तरह से गायब है। हाँ, मैंने अपने ही परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है कि लोग कोई भी सनसनीखेज खबर बिना 1 सेकंड सोचे फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ। उन्हें उस जानकारी को सबसे पहले शेयर करने की एक अजीब सी जल्दी होती है। और वो जल्दी ही बिना छान के कूदना है। इसके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है। अच्छा। सबसे पहले जानकारी साझा करने से एक तरह का डोपामिन रश मिलता है, एक एहसास कि मैं कुछ जानता हूं जो दूसरे नहीं जानते। इस भावनात्मक आवेग में सच और झूठ का फर्क करने वाला विवेक पीछे छूट जाता है, और इसका नतीजा सिर्फ गलत जानकारी फैलना नहीं है। तो और क्या है? इससे समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है, नफरत फैलती है, और कई बार तो जमीनी स्तर पर हिंसा भी हो जाती है। ये एक बहुत ही खतरनाक सामाजिक स्थिति है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अगर यही सिद्धांत, मतलब बिना मार्गदर्शन और अनुशासन के काम करने का तरीका और बड़े स्तर पर लागू हो, मान लीजिए राजनीति और प्रशासन में, तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं? उसके परिणाम तो पूरे देश और समाज को दशकों तक भुगतने पड़ते हैं। जब नीतियां बिना दूरगामी सोच के बनती है ना, बिना विशेषज्ञ सलाह के, तो वो एक तरह का राष्ट्रीय बिना छान के कूदना होता है। इसका कोई उदाहरण? चलिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बड़े शहर का मेयर प्रदूषण से परेशान होकर अचानक एक सुबह ये ऐलान कर दे कि कल से शहर के केंद्र में सभी निजी गाड़ियों पर प्रतिबंध है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा और साहसिक कदम लग रहा है। बिल्कुल एक झटके में प्रदूषण की समस्या का समाधान। हाँ। और यही इसका आकर्षण है। लेकिन ये एक क्लासिक बिना छान के कूदने वाला फैसला है। कैसे? यहाँ नाथ कहाँ है? क्या शहरी योजनाकारों से, अर्थशास्त्रियों से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों से सलाह ली गई? नहीं। और पगाहा कहाँ है? क्या इस नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कोई योजना है? क्या कोई पायलट प्रोजेक्ट किया गया? क्या जनता को इसके लिए तैयार किया गया? नहीं। और इसके असल दुनिया में परिणाम क्या होंगे? लाखों लोग जो अपनी गाड़ियों से काम पे जाते हैं, वो दफ्तर कैसे पहुंचेंगे? यही तो। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना भार उठाने के लिए तैयार है? छोटे कारोबारों का क्या होगा? उनका क्या होगा जो पूरी तरह से गाड़ियों की आवाजाही पर निर्भर है? शहर में तो अफरा तफरी मच जाएगी। सही बात है। ठीक यही होगा। आर्थिक अराजकता, जनता में भारी गुस्सा, और अंत में उस अच्छी नियत वाली नीति को भी शर्मिंदगी के साथ वापस लेना पड़ेगा। एक जिम्मेदार शासन भावनाओं या सुर्खियों के दबाव में फैसले नहीं लेता। वो आंकड़ों, शोध और जमीनी हकीकत को अपना नाथ बनाता है और एक सुनियोजक प्रक्रिया को अपना पगहा। इस कहावत का एक और पहलू है जो सीधे तौर पर आज के युवाओं और हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ता है। अच्छा? आज हर तरफ इंस्टेंट सक्सेस का बोलबाला है। युवाओं पर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हासिल करने का बहुत दबाव है। हाँ, और इस दबाव में वो अक्सर बिना नाथ और पगहा के रह जाते हैं। कैसे? आज के युवाओं के लिए एक नया नाथ उभरा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और हसल कल्चर के गुरु। ओह हाँ। ये लोग सफलता की एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर बेचते हैं। महंगी गाड़ियां हैं, शानदार छुट्टियां हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और प्रक्रिया का जिक्र नहीं होता। बिल्कुल। वो आपको ये तो बताते हैं कि कहाँ पहुंचना है, पर ये नहीं बताते कि कैसे। वो मंजिल दिखाते हैं, रास्ता नहीं। और युवा इस चमक दमक को देखकर बिना सोचे समझे उस रास्ते पर कूद पड़ते हैं। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बिना ठोस योजना के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पसंदीदा यूट्यूबर ने ऐसा कहा था। यहाँ पर एक सच्चे मेंटर
एक असली नाथ की कमी है। बिल्कुल, जो उन्हें उनकी ताकत और कमजोरी के हिसाब से सलाह दे। और पगहा यानी धैर्य और लगातार मेहनत करने का आत्म अनुशासन, उसकी तो हसल कल्चर में कोई जगह ही नहीं है। और इसका नतीजा होता है बर्नआउट, चिंता और असफलता का एहसास। हाँ, वो ये नहीं समझ पाते कि जिस सफलता को वो देख रहे हैं वो सालों की अनुशासित मेहनत का नतीजा है, न कि किसी शॉर्टकट का। तो युवाओं के लिए यह समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि एक अच्छा नाथ आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं बताएगा, बल्कि वो आपको एक टिकाऊ रास्ता बनाने में मदद करेगा और उस रास्ते पर चलने के लिए आपको आत्म अनुशासन का पगहा खुद ही विकसित करना होगा। सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। एकदम सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस सदियों पुरानी बुद्धिमानी से हम आज के लिए क्या मुख्य सबक निकाल सकते हैं? मुझे लगता है 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, जो सबसे सीधी है, हर काम से पहले सोच विचार जरूरी है। कूदने से पहले देखो। लेकिन ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है। तो फिर ये सही ढंग से सोचने के बारे में है। जानकारी इकट्ठा करना, अलग अलग दृष्टिकोण समझना और फिर कोई राय बनाना। ठीक है। और दूसरी बात? दूसरी ये कि सफलता के लिए मार्गदर्शन यानी नाथ और अनुशासन यानी पगाहा दोनों ही अनिवार्य है और दोनों में संतुलन होना चाहिए। संतुलन? हाँ, सिर्फ मार्गदर्शन है लेकिन अनुशासन नहीं तो ज्ञान व्यर्थ है, और सिर्फ अनुशासन है लेकिन दिशा ही गलत है तो मेहनत व्यर्थ है। और तीसरा सबक जो शायद सबसे गहरा है? तीसरा सबक ये है कि निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से लिए जाने चाहिए। भावनाएं हमें ऊर्जा दे सकती हैं, हमें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमेशा विवेक के हाथ में ही होना चाहिए। जब हम इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम बिना छान के कूदने वाली गलती से बच जाते हैं। तो ये कहावत सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक पूरा फैसला लेने का ढांचा है। बिल्कुल। तो आगू नाथ ना पीछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा हमें एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात बताती है। बिना दिशा, बिना नियंत्रण और बिना विवेक के किया गया कोई भी काम अंत में नुकसान ही पहुंचाता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी नियत से क्यों न किया गया हो। हाँ, चाहे वो एक छात्र के करियर का फैसला हो, एक परिवार का आर्थिक निर्णय, सोशल मीडिया पर एक क्लिक हो या एक राष्ट्र की नीति हो। संतुलित सोच और जिम्मेदार निर्णय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और ये चर्चा ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। क्या? आज की इस सूचना बहुल दुनिया में जहां बाहरी नाथ और पगहा अक्सर अविश्वसनीय या भ्रमित करने वाले हो सकते हैं, क्या किसी व्यक्ति के लिए अपना खुद का आंतरिक मार्गदर्शक और अपना खुद का आंतरिक नियंत्रक बनना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? एक तरह का आंतरिक कंपास? हाँ, और अगर ऐसा है तो इस आंतरिक नाथ यानी अपने विवेक और इस आंतरिक पगहा यानी अपने मूल्यों और आत्म अनुशासन को कैसे विकसित किया जाए? एक ऐसी दुनिया में अपने इस आंतरिक कंपास पर भरोसा कैसे करें जो उसे लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है? ये शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल।